का स्वागत करेंगे। हालेलुया। प्रशंसा हो मेरे प्यारे यीशु की, प्रशंसा हो मेरे प्यारे यीशु की। कितना 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 प्रभु तेरी हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। जीसस नेम ब्यूटीफुल से glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God, यीशु सब नामों से ऊंचा, सुंदर उद्धारक, महिमा के योग्य, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, आशीषित छुड़ाने वाला, जीवित वचन। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे इस समय, अपने घरों में अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। थोड़ा सा समय आप प्रभु की आराधना करें। अपने घरों में सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते तेरे वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हालेलुया, सब लोग हालेलुया।
हालेलुया, धन्यवाद प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति हमें फिर से ताज़ो तरा करती है मेरे परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु आइए परमेश्वर, पवित्र आत्मा आइए, यीशु मसीह के नाम में आप इस सारे समय को ब्लेस कीजिए वचन के द्वारा परमेश्वर। आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा सबों को परमेश्वर आप वचन को भेजकर जो बीमार है वो चंगा कीजिए। इस समय वो आपको आपके वचन जब वचन के समय में जिनके घर में शांति नहीं उनके घर में शांति आप भेज दीजिए प्रभु। जो कुछ भी समस्या है आज के वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में सारी समस्या दूर हो जाए, आशीषित हो जाए और प्रभु आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब लोग हम प्रभु के वचन के लिए ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातें आज सीखेंगे। और आज मैं प्रेयर कर रहा था कि क्या परमेश्वर का वचन में सुनाओ। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने थोड़े समय में परमेश्वर के वचन को फिर एक बार मनन किया और क्या परमेश्वर चाहता है। आज इस रात को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानेंगे और ज़रूर आप सब लोग ब्लेस होंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है। आमीन कहिए सब लोग। आप अपने हाथ हिला के बोलिए हालेलुया। सब लोग वीडियो चालू नहीं रखा है। वीडियो चालू नहीं इसका मतलब है कुछ ध्यान नहीं रहता है। प्रेज लॉर्ड। काम चालू रहता है फिर दूसरा। लेकिन ये समय है परमेश्वर की वचन का, ये समय है परमेश्वर के वचन सुनने का। और वीडियो चालू करके हम सबको पता चलता है कि आप कितना गंभीरता से परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। प्रेज लॉर्ड। और कितने प्यासे हैं वो परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। आज हम प्रभु के वचन में जाएंगे। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय पहला वचन। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे और वचन ही हमें सब कुछ चंगाई देगा। प्रेज लॉर्ड। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन का ही ज़रूरत है। प्रेज लॉर्ड। तो फिलिपियों किताब 3रा अध्याय और पहला वचन में लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस समय में जो समय में हम जा रहे हैं, ये लॉकडाउन का समय, कौन सा भी समय हो, लेकिन ये जो वचन आज हमें परमेश्वर का वचन मिल रहा है, प्रभु का इच्छा है, प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। यीशु मसीह में का परमेश्वर में आनंदित रहो। ये इसका कारण क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए कुशलता है, हमारे लिए सुरक्षा है, यह हमारे लिए चंगाई का कारण है। प्रेज लॉर्ड। यह हमारे लिए जीवन का है कारण है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में कि वो इतनी कठिनता में, इतने कष्टों में, इतने हम देखते हैं कि इतने समस्याओं में वो क्यों उसके जीवन में कुशलता, क्यों उसके जीवन में सक्सेस, क्यों उसके जीवन में वो हर समय जय प्राप्त करता था। ये जो पत्री लिख रहा है पौलुस, वो जेल में है। प्रेज लॉर्ड। वो जेल में है। परमेश्वर के वचन सुनाने के कारण, सुसमाचार के कारण वो जेल में बैठकर वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो, आनंद मनाओ। अभी ये तो समय लॉकडाउन है, हम जेल में नहीं है, हम अपने घर में हैं। हम अपने घर में
जो चाहे वो खा सकते हैं। किसी को बहुत सारे कुछ लॉकडाउन में तो बहुत सारे देखो दुनिया के लोग देखो लॉकडाउन में है तो जो प्रभु में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो देखो वड़ा पाव, भजी या मटन या चिकन ऐसे बहुत सारे एंजॉय करते हैं, स्टेटस पे डालते हैं। लेकिन मसीह के लोग इधर उधर देखकर ये सारे लॉकडाउन को देखकर, न्यूज़ को देखकर निराश हो जाते हैं। हालेलुया, दुखित हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और वही उदासीपन का फायदा शैतान लेता है, वही उदासीपन का फायदा शैतान उठाता है और उसके द्वारा गलत बातें, परमेश्वर की विरुद्ध की बातें हमारे अंदर डालता है। तो इसके वचन के द्वारा हम ये सीखेंगे कि लॉकडाउन में घर में हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। अगर हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, सच्चा आनंद परमेश्वर में करेंगे, तो मेरे प्रियो ये हमारे लिए कुशलता का कारण हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, यह हमारे लिए भलाई का कारण हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मराठी में क्या लिखा है मालूम नहीं, मराठी में प्रभु में जब ये हमारे लिए अच्छा होगा ऐसा लिखा होगा। मैं हिंदी बाइबल लेकर खड़ा हूं आपके सामने, लेकिन यहाँ पर आनंद की बातें संसार में लोग और संसार के लोग कौन से में आनंद मनाते हैं, उससे हम सावधान रहना चाहिए। कुछ ऐसे कुछ बातें मैं परमेश्वर के इस संदेश में बताने वाला हूं आपको। लेकिन लास्ट में हम सच्चा आनंद, पर प्रभु में का आनंद, मसीह में आनंद करने के लिए प्रभु का वचन बोल रहा है। और वो मसीह में का आनंद हमें फायदेमंद होता है, लेकिन संसार में का आनंद हमें फायदेमंद नहीं है। संसार में का आनंद हमें कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। तो देखिए, पहली बात जो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, पहला जो आनंद है, बहुत सारे लोग झूठ में आनंद में खुशियां माना, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये झूठ आनंद ज्यादा समय का नहीं होता। झूठ में आनंद, ये झूठ आनंद कैसा है कि देखिए कि अगर शॉपिंग को गए आप, या कोई इंसान शॉपिंग को जाता है और वो भूल से वो शॉपिंग का दुकान वाला आपके पैसे लेने भूल जाता है, और पैसे लेने भूल जाने के बाद आप उस बाद में आपको पता चलता है कि 1000 रुपये मेरा बच गया, 1000 रुपये मेरा उसने लिया नहीं, भूल से लिया नहीं। फिर वो आनंद कैसा है? वो सच्चा आनंद है क्या? नहीं। 1000 रुपये बच गए, मैंने 1000 रुपये का दुकान में से सामान लिया है और शॉपिंग की है 1000 रुपये की, और बाद में वो मालिक भूल जाता है, दुकान वाला, पैसे लेने के लिए। और बाहर जब पहुंच जाने के बाद पता चलता है कि अरे मेरे 1000 रुपये बच गए, हिसाब में 1000 रुपये बच गए। तो खुशी, कभी कभी उन लोगों को खुशी होती है, अरे मैं 1,500-2 हज़ार का सामान लिया, लेकिन 1000 रुपये उसने कभी कभी सबसे होता है, मेरे जीवन में हो गया कि जब पेट्रोल डालने के लिए गया और उसने पैसा, उसको मैंने पेट्रोल डाला और दिया और उसने डबल पैसा वापस दिया, लेकिन वो आनंद सच्चा आनंद नहीं है। और वो पैसा में, जब वो आनंद सच्चा कब है, परमेश्वर में प्रभु का आनंद सच्चा कब है, जब हम वो जाकर वापस पैसा देंगे। प्रेज लॉर्ड। जब वो हम जाकर पैसा देंगे। कुछ लोग पापों में आनंद मना रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें प्रभु में आनंद करना है, प्रभु में आनंदित रहना है, यही हमारे लिए कुशलता है। लेकिन पाप में आनंद करेंगे तो दुख की बात होगी, नाश का कारण हो जाएगा। पाप में आनंद करेंगे तो आशीष रुक जाएगी, पाप में आनंद करेंगे तो प्रार्थनाएं तुम्हारी रुक जाएगी। ये उसका परिणाम गलत हो जाएगा अगर पाप में आनंद करेंगे तो। यशायाह की किताब और उसका 59 अध्याय 59 चैप्टर और उसका 1 वचन में लिखा है वहां पर, यशायाह की किताब उसका, अगर इन दिनों में कुछ लोग पाप में आनंद कर रहे हैं, मराठी में गीत है, पातकात वाटते मजा भोगशील तू पुढे सजा। हालेलुया, है ना। पाप में बहुत मजा लगता है, मजा आता है इन लोगों को, पाप में बहुत मजा आता है, लेकिन आगे सजा भोगता है वो। प्रेज लॉर्ड, सजा उसको मिलती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं,
पाप करने से क्या होता है, पाप में आनंद करने से क्या होता है। यहाँ पर पहला वचन में पढ़ता हूँ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन सके ना सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको और तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। देखिए मेरे प्रियो, हम पापों में, संसार में जब हम आनंद मनाएंगे तो हमारे लिए आशीष रुकने का कारण हो जाएगा, लेकिन आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, आनंद मनाएंगे तो आपके लिए आशीष का कारण हो जाएगा, आपके लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने का भी कारण हो जाएगा। जो लोग आनंदित नहीं रहते, जो लोग प्रभु में आनंद नहीं करते, सच्चा आनंद में नहीं रहते, वो जरूर उनके द्वारा पाप होता है, जरूर वो लोग क्या करते हैं, निंदा करने वाले बनते हैं या कुड़कुड़ाने वाले बनते हैं। जो लोग आनंद ही नहीं रहते, प्रभु में आनंद नहीं करते, कौन सा भी समय हो आनंद नहीं करते, उनके द्वारा गलत बातें होती है, कुड़कुड़ाना शुरू होता है, परमेश्वर के विरुद्ध बातें बोलना शुरू होती है, अविश्वास प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में देखिए, वो जेल में भी है लेकिन प्रभु में आनंदित है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध बातें नहीं बोल रहा है। वो ऐसा बोल सकता था जब वो जेल में था, जब उसको एक लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाला उसने और उसके ऊपर आरोप रखकर उसको जेल में डाल दिया, उसको मारा, उसके हाथों पैरों को, पौल और सीला को बांध कर रखा। लेकिन उसने क्या किया, उस रात को भी परमेश्वर का भजन गाने लगा, वो परमेश्वर के गीत गाने लगा, वो परमेश्वर की आराधना करने लगा। अपने मुंह से कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, अपने मुंह से कभी भी अविश्वास नहीं जताया, लेकिन परमेश्वर की गीत गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। प्रेरितों के काम 16 और 25 में अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने कभी भी निराशा, उदासी में परमेश्वर के विरुद्ध नहीं किया। लेकिन कितना भी उदासी आई, परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसके ऊपर कितना भी उसको मारा पीटा गया, फिर भी वो प्रभु में, उसकी स्तुति में, उसके भजन में, उसके आराधना में वो आनंदित रहता था। हालेलुया। इसलिए आज रात को अगर आप उदास रहेंगे, कभी ना कभी आपका पैर या आपकी जुबान, आपका जीवन परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु में आनंदित रहो बार बार। हालेलुया, प्रभु में आनंदित रहो। तो पहली बात हमने देखा कि झूठों में आनंद मना रहे हैं कुछ लोग। दूसरी बात, पापों में आनंद मना रहे हैं, और पाप में आनंद वो थोड़े समय का है, बाद में उसका नाश होता है, उसका परिणाम उसके जीवन में नाश आता है। और तीसरा जो बात है, बहुत सारे लोग दूसरों का नाश देकर आनंदित होते हैं, या दूसरों की ठट्टा करके उनको आनंद मिलता है, दूसरे की कमियां निकाल कर उनको आनंद मिलता है। उसका एक उत्तर है, हम पढ़ेंगे नीति वचन में 1 अध्याय और 22 वचन पढ़िए। नीति वचन 1 अध्याय और 22 वचन पढ़िए। उसके बाद में हम प्रभु में आनंद का कुछ बातें देखेंगे। लेकिन जो तीसरी बात जो है, नीति वचन 1 अध्याय और उसका 22 वचन में हम देखेंगे क्या प्रभु का वचन कहता है। हे भोले लोगो, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो किसी की ठट्टा करने से, किसी की गलतियां निकालने में उनको प्रसन्नता होती है, उनको खुशी रहती है। लेकिन ये भी आनंद सच्चा नहीं है। ये आनंद से परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलता। प्रेज लॉर्ड। ये प्रभु में का आनंद है क्या? नहीं। झूठों में आनंद करना, किसी का नुकसान पहुंचा कर खुद का फायदा करना, खुद के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना, ये आनंद सही है क्या? नहीं है। पाप में आनंद करना, ये प्रभु की नजर में सही है क्या? नहीं है। ये प्रभु में का आनंद नहीं है। दूसरों की ठट्टा करके प्रसन्न रहना, ये भी प्रभु में का आनंद नहीं है। प्रेज लॉर्ड। ये भी प्रभु में का आनंद नहीं है। कुछ लोग भूखे मर रहे, कुछ लोग नाश हो रहे हैं, और हम खुद आनंदित रहना, ये भी प्रभु में का आनंद नहीं है। प्रेज लॉर्ड। तो ये तीसरा बात जो है, बहुत सारे लोग संसार में हम देखते हैं कि वो दूसरों की ठट्टा करने में प्रसन्नता का जीवन जी रहे हैं।
और वही एक कारण है परमेश्वर उनके ऊपर निराश होता है। हालेलुया, परमेश्वर उनके ऊपर निराश होता है। बाइबल कहती है अगर तेरा शत्रु का नाश हो रहा है फिर भी उसके ऊपर हंस मत। हालेलुया, उसके ऊपर हंस मत, है ना। तुम्हारे विरुद्ध का जो शत्रु है या कुछ लोग हैं और उसका नाश हो रहा है, उसके जीवन में संकट आया है और कुछ तो बातें हैं, तो उसके विरुद्ध बोलकर हंस मत। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ लोग अभी इन दिनों में बहुत सारे लोग छोड़कर दुनिया को जा रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी कमियां भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इन दिनों में किसी की कमियां भी नहीं निकालना है, किसी की निंदा भी नहीं करना है। तो आज प्रभु की इच्छा है कि हम घर में बैठे हुए लॉकडाउन में हम प्रभु में आनंदित रहें, हम प्रभु में आनंद मनाएं। और चौथा जो बात है, कुछ लोगों के जीवन में, मसीह के लोगों के जीवन में भी उस एक कारण होते हैं, उतने ही समय में वो आनंदित रहते हैं। मसीह में होकर भी, प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर भी क्या करते हैं कुछ कारण पहला कारण क्या है? शादी आ गया बहुत खुश, शादी आ गया बहुत खुश, फिर शादी के 2 4 5 दिन के बाद चेहरा उतरा हुआ, टेंशन भरा हुआ। हालेलुया, बाद में खुशी कब होती है? बर्थडे आया, खुद का बर्थडे आया तो खुशी बहुत, और बर्थडे का दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन 12 बज जाते हैं चेहरे पर। अरे क्या हो गया? कल तो बर्थडे था, आज तो बहुत निराश है। कल बर्थडे था इसलिए खुश था, लेकिन आज बर्थडे नहीं है, आज बहुत टेंशन है। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी लोग घर वाले भी बोलते हैं अरे बर्थडे है मेरा, कुछ मेरे को निराश मत करो, बर्थडे है मेरा, अरे इसको दुख मत दो। हालेलुया। और वो बर्थडे वाला इंसान भी किसी को दुखाता नहीं, किसी को कुछ नहीं, आनंदित खुशियों में रहने की कोशिश करता है। हालेलुया। दूसरा एक वही कारण से कुछ लोग आनंद करते हैं, शादी की सालगिरह या एनिवर्सरी बोलते ना, पति पत्नी में आनंद उतना ही, शादी का नहीं क्या याद करते, फिर तो उस दिन बहुत खुशियाँ रहती है और बाद में झगड़ा रहता है। हालेलुया। बाद में एक दूसरे के ऊपर आरोप, क्यों शादी किया तुझसे, मैं भूल हो गई। आप लोग अच्छे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारे संसार में के लोग शादी के दिन में बहुत, ये मेरी बहुत प्यारी जीवन साथी है, वो मेरी बहुत प्यारी है, मेरे को बहुत सहायता करती है, मुझे मेरे हाथ में हाथ देती है, सहायता करती है, ये सब बातें में वो शादी के सालगिरह पर बहुत सारी बातें। लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, ये क्यों जीवन में आ गई है, क्यों पनवती है, क्या है वो है, ऐसा बहुत सारे वगैरह वगैरह। प्रेज लॉर्ड। ऐसे कारण जन्मदिन, शादी की सालगिरह, नए कपड़े, कोई गिफ्ट दिया, उस टाइम में आनंदित, सोना चांदी लिया, पति ने सोना चांदी लिया, बहुत अच्छा पति, बहुत खुशियाँ, साड़ी अच्छा लिया, साड़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह अच्छा लिया, कान में का लिया, उसी टाइम में बहुत अच्छा, मेरा पति बहुत मुझसे प्यार करता है, बहुत अच्छा प्यार करता है। लेकिन 1 महीना में भूल जाती है वो साड़ी, गिफ्ट, सोना दिया और बाद में दुखी चेहरा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा आनंद है। कुछ कारण, बगीचे में जाने से लेके जा रहे तो आनंद, संसार के लोगों को पिक्चर के सिनेमा में जा रहे हैं तो उनको उस टाइम खुशियाँ मिलती है, लेकिन ये भी आनंद उस क्षणिक है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उसके बच्चे हैं, आप उसके प्रेमी परमेश्वर के पुत्र है, बेटियां है। प्रभु चाहता है कि आप साल के हर दिन, हर क्षण प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहे। कौन सा भी दिन हो, कौन सा भी समय हो, कौन सा भी समय में जा रहे हो, आपके चेहरे पर आनंद हो रहना चाहिए, आपकी आंखों में आनंदित झलकना चाहिए, आपके बोलने में आनंदित होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका परिवार आशीषित रहेगा। प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति आनंद में, प्रभु में आनंद मनाता है, उसके घर में कभी झगड़ा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु में आनंदित रहता है, वो उसके घर में शांति बनी रहती है। उसके आनंद से दूसरे लोग भी आनंदित होते हैं, उसके आनंद से दूसरे लोगों का भी उद्धार होता है। उसके आनंद से लोग पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि क्या कारण है कि बहुत सारे, कौन से भी समय में तुझे देखता हूँ बहन, हर समय में तुझे देखती हूँ, हर समय तू खुशी में नजर आती है, क्या कारण है?
तब आप उसको सुसमाचार सुना के आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में, और वही खुशियों का कारण, वही आनंद का कारण आप उनको उद्धार दे सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, उनको उद्धार कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। यही पौलुस का कारण हो गया। उस रात पौलुस और सीलास दुख में थे, लेकिन वो प्रभु में आनंद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की गीत गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और मेरे प्रियो, क्या हो गया? उस समय में परमेश्वर का सामर्थ उस जेल में उतर आया। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सारे बंधन टूट गए। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुल गए। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा सब लोगों ने देखा कि कितना महान परमेश्वर है। और सारे उस जेलर ने भी वो वहां पर खुद को मारना चाहा, लेकिन पौलुस ने कहा कुछ मत कर। लेकिन उसने पूछा कि तेरी तरह आनंद का, तेरी तरह उद्धार प्राप्त करने के लिए, इस पुराने जीवन से खुशियों का जीवन, पवित्र आत्मा का जीवन जीने के लिए, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस ने कहा यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू और तेरा घराने का क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर दुख नहीं रहता। उसके अंदर दुख का आत्मा नहीं रहता। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसके अंदर परमेश्वर का आनंद रहता है। बाइबल कहती है 9 फलों में से एक फल है, वो आनंद का फल है। और वो आनंद का फल हमेशा हमारे घरों में, हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए कारण से आनंदित मत रहो। कौन सा ही कारण हो, हम प्रभु में आनंदित रहना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो बाइबल में यीशु मसीह ने सिखाया। मत्ती की किताब में हम जाएंगे, बाइबल खोलेंगे, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 वचन में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या हमें बताया है। यीशु मसीह ने हमें वहाँ पर सिखाया है। मत्ती की 5वां अध्याय और 11 और 12 वचन में लिखा है, धन्य हो तुम। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, धन्य हो तुम, आशीषित हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तुम आशीषित हो जब तुम्हारे विरुद्ध लोग निंदा करें। यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा करते हैं, झूठ बोलकर आपके विरुद्ध में बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है 12 वचन में, आनंदित और मगन होना। उस समय आनंदित और मगन होना, दुखित होना ऐसे नहीं बताया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने तब भी आनंद करने के लिए बताया है जब आपकी निंदा होती है, जब आपके विरुद्ध झूठे झूठे बातें बोलकर आपके विरुद्ध कुछ लोग खड़े होते हैं, तभी भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आनंदित और मगन होना। हम संसार की तरह कारण नहीं ढूंढना चाहिए आनंद करने के लिए। हम प्रभु में, यीशु मसीह में है तो हर समय निंदा होते समय भी, हमारे विरुद्ध बातें खड़ी होते समय भी हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और मगन हो रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जो प्रभु में आनंदित रहते हैं उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। आमीन बोलिए सब जन, हालेलुया। तो कभी भी निराश में नहीं रहना है। आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, तो प्रभु में आनंदित और मगन होना है। आमीन। और दूसरी बात, भजन संहिता उसका 35 और उसका 27 वचन में और कौन से बात में हमें आनंद मनाना है, उसमें लिखा है। क्या है परमेश्वर का वचन? देखिए अपने बाइबल में 32 का 27 वर्ड, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर कह रहा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करेंगे। आनंद करें। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर करते रहे। यहोवा की बड़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम एक दूसरे से प्रसन्न होना है और परमेश्वर के वचन के कारण भी हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। दावीद जो राजा है, वो परमेश्वर उसके ऊपर इतना प्रेम करता था। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे मन के जैसा है। लेकिन आप जानते हैं कि दावीद को कौन सी बात में खुशियां मिलती थी? भजन संहिता 122 में एक वचन में दावीद कहता है,
जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 122 में 1 वचन में दावीद कहता है, देखो कितना उसके जीवन में आनंद है। प्रभु के घर को, प्रभु के पास जाने के लिए उसका मन आनंदित रहता था। तो जब भी प्रार्थना का समय होता है, जब हम परमेश्वर की सहभागिता में, एकता में जब मिलने का समय होता है, तब हमें खुशियां होनी चाहिए हमारे चेहरे पर। अरे प्रार्थना है, खुशियां होनी चाहिए। प्रभु की स्तुति करना है, खुशियां होनी चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है फिलिपियों किताब और 4 वचन में पौलुस फिर एक बार वहां पर कहता है, फिलिपियों किताब उसका 4 में पौलुस यहां पर कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। मराठी में सर्वदा म्हटलं आहे, प्रभू मध्ये सर्वदा आनंद करा। पुन्हा सांगतो, सर्वदा आनंद करा। प्रेज लॉर्ड। तो हिंदी में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सदा, बाइबल कह रही है सदा, सर्वदा आप प्रभु यीशु में आनंदित रहो, उसके वचन में आनंदित रहो सर्वदा। हालेलुया, उसके वचन में। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी उसको पत्थर मारते थे कुछ भी, लेकिन प्रभु अपनी सेवा में आनंदित रहता था। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की उपस्थिति में आनंदित रहता था। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने हर एक जो सेवकाई है, जो पिता की इच्छा है, उसमें लगे रहता था। वो उदास में बैठता नहीं था, वो हर दिन आगे बढ़ता था। हालेलुया। हर दिन आपको आगे बढ़ना है प्रभु में आनंद करते हुए। उदास में बैठो मत, दुख में बैठो मत, निराशाओं में, उदास में से कुछ फायदा नहीं है। उदास होना या दुखित मन होना, उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आप प्रभु में आनंद मनाएंगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि वो अच्छी औषध बनती है। बाइबल कहती है नीति वचन 17 और उसमें 22 वचन में लिखा है कि आनंदी मन जिसका होता है उसके लिए बहुत बड़ी अच्छा औषध होती है, उसके लिए बहुत अच्छी औषध होती है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर हमारा प्रभु हमें सिखा रहा है कि आनंदी जो मन है, नीति वचन 17-22 में मन का आनंद अच्छा औषध है, अच्छा औषध है। सबसे बड़ा औषध, सबसे अच्छा औषध, चंगाई में रखने वाला, हमारे शरीर को अच्छे तौर से रखने वाला आनंद है। और वो आनंद के द्वारा हमारे जीवन में औषध बनता है। मन का आनंद अच्छा औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन के टूटने से, उदास होने से, दिल टूट गया, बोलते ना, दिल टूट गया पास्टर मेरा, बोलते बोल दिल टूट गया। सबका दिल टूटता है, किसका नहीं टूटता। लेकिन प्रभु बोलता है आनंद रहना है। टूट गया दिल बोल के ऐसे टूट गया दिल ऐसे गाते रहना नहीं चाहिए। हालेलुया। रोने वाले गाने नहीं गाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। सुने क्या, सारा दे प्रभु, मुझे कोई नहीं है प्रभु। मैं जब पहले प्रभु में था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा रो के ऐसा दुख के गाने गाया तो ऐसा लगता था बहुत अच्छा लगा, ऐसा वो लगता था। लेकिन क्या ये प्रभु की इच्छा है कि हम दुख के गाने गाते बैठे? हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि उसके बच्चे आनंद मनाए। प्रभु तो कहता है आनंद, यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम्हारी निंदा होती है तो आनंदित और मगन होना। लेकिन कभी कुछ लोग क्या है, प्रभु कोई नहीं है मेरा, दुख है, सबने छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे गीत है। लेकिन जब आपको परमेश्वर की सच्चाई पता चलती है, तब आप कभी भी दुखित गाने नहीं गाएंगे, आनंद मनाएंगे प्रभु में। प्रेज लॉर्ड। भजन गाएंगे प्रभु में। हालेलुया। आपके घर में प्रभु की उपस्थिति आएगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। आप रोने के बजाय आनंद से गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। मेरे प्रियो, आपका घर आनंदित रहेगा तो स्वर्गदूत भी आपके घर में आनंद मनाएंगे। प्रेज लॉर्ड। स्वर्गदूत भी आपके आजू बाजू के साथ रहेंगे और आपके अंदर हर एक के शरीर में एक चंगाई की औषध हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। एक चंगाई रखने की औषध हो जाएगी। इस लॉकडाउन के दिनों में आपका शरीर बीमार नहीं रहेगा, आपका
शरीर चंगाई में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके सारे हड्डियां मजबूत हो जाएंगी यीशु मसीह में आनंदित होने से। यीशु मसीह में आनंदित होने से आपका सारा ब्रेन, आपका मन, आपका सब कुछ चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उदास होने से आपका शरीर सूख जाएगा, हड्डियां बाइबल कहती है सूख जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, स्तुति में आनंद है, स्तुति में सामर्थ है। ये गीत है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करना आनंद है। हालेलुया। प्रभु की सेवा करना, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। हम देखते हैं कि इंडिया में जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और मदर टेरेसा जो जवानी की दिनों में वो भारत में वो आ गए, और हम देखते हैं कि दूसरों के आंसू पोंछने लगे, दूसरे के दुखों को, घावों को भरने लगे। जिनको लोगों ने छोड़ा, जिनको लोगों ने त्याग दिया, वो उनकी सेवा में वो आनंदित रहने लगे। और ऐसे जो सेवा में आनंदित रहते हैं, प्रार्थना में आनंदित रहते हैं, प्रभु में आनंदित रहते हैं, प्रभु उनको ऊंचा करता है, प्रभु उनको प्रभावशाली बनाता है, प्रभु उनको आशीषित रखता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इस समय मेरे प्रियो, आइए हम कौन से आनंद में हम जी रहे हैं, हम जांचिए हमारे जीवन को। क्या हम झूठे आनंद में आप भी आनंद कर रहे हैं क्या? हम पाप में आनंद कर रहे हैं क्या? क्या किसी की ठट्टा कर होने से हम आनंदित हो रहे क्या? किसी का नुकसान हो रहे तो इसलिए हम आनंदित हो रहे क्या? हम जांचेंगे हमारे जीवन को मेरे प्रियो, क्या किस कारण से हम आनंदित रहते हैं क्या? हालेलुया। बर्थडे आया, एनिवर्सरी आई, या शादी का कुछ प्रोग्राम आया घर में, उस समय हम आनंदित रहते हैं क्या? बाइबल तो हमें कहती है प्रभु में सर्वदा आनंदित रहिए। कौन सा भी दिन, कौन सा ही दिन, बाइबल तो कहती है कठिन समय आने वाले, बाइबल तो कहती है बहुत सारे कठिन समय आने वाले। तो कठिन समय में रोने का बैठना है क्या? हर दिन प्रभु ने दिया है, आज प्रभु ने दिया, दया की है, हम आनंदित रहेंगे, आनंद में मगन रहेंगे। कैसा आनंद करेंगे? बाइबल पढ़ने में, प्रभु की स्तुति करने में और आराधना करने में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में, दूसरों को मदद करने में, दूसरों की सेवा करने में हम आनंदित रहेंगे। और इस वचन के द्वारा प्रभु जरूर आपको ब्लेस करेगा। आइए हम थोड़ा सा अपने प्रभु के चरणों में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राबा शाखा बालाबा। चलो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को कृपा मांगेंगे, प्रभु को दया, प्रभु को कृपा मांगे कि प्रभु हर समय प्रभु यीशु मसीह तुझ में हम आनंदित रहे। हालेलुया। तेरे वचन में आनंदित रहे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु कह रहा है मेरे बहन, मेरी बेटी, मेरे बहन में प्रभु कह रहा है मेरी बेटी, अपने घर के वातावरण से, घर के कुछ बातों से उदास मत हो, उदास मत हो। जो बहन सुन रही है प्रभु कह रहा है उदास मत हो, निराश मत रहे, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कहता है दुखित मत हो, उदास मत हो मेरी बहन, कुछ बातों से निराश मत हो, कौन से ही कारण से निराश मत हो, कौन सी बात, कौन सी घटियाई, प्रभु में मेरे साथ, मेरे चरणों में, मेरी स्तुति में आनंदित रहे, आनंद में मगन रहे। प्रभु कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, प्रभु कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। दुनिया ने तुझे त्याग दिया, लेकिन मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, प्रभु कह रहा है। इसलिए मेरे बेटी, मत उदास रह, मत उदास रह, मत दुखों में बैठ, आनंद में उठ जा, आनंद में खड़े हो जा और प्रभु की महिमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिजनेस में कौन सी बात चल रही होगी आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके आर्थिक स्थिति में कुछ भी बदलाव हो रहा है, फिर भी आप उसके कारण उसकी ओर देखकर दुखित मत हो जाओ। प्रभु की ओर देखकर आनंद मनाओ। वही प्रभु सारी बातों को बदलने वाला परमेश्वर है। वही प्रभु सारी बातों को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपके दुख को आनंद में बदलेगा, आपके आर्थिक स्थिति को बदलेगा परमेश्वर। आपके बिजनेस में बदलाव परमेश्वर ही करेगा। आपके कामों में परमेश्वर ही आपको प्रमोशन देगा। हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते हैं इस समय। जो भी तूने परमेश्वर कार्य किया पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हर एक शब्द के द्वारा तूने आप सबको बात किया परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक परिवार में, हर एक के जीवन में प्रभु का आनंद आ जाए। हर एक के जीवन में प्रभु में का आनंद मनाने के लिए पवित्र आत्मा आपको सबों के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक का जीवन, हर एक का परिवार यीशु मसीह के नाम से खुशियों से भर जाए। प्रभु में आनंदित करे परमेश्वर। हालेलुया। यही उनके लिए कुशलता है, यही उनके लिए आशीष का कारण है मेरे परमेश्वर। इसलिए मैं प्रभु में का आनंद, जैसे पौलुस दुख में रहकर भी आनंद मनाता था, आनंद में मगन रहता था, वही आनंद उनके जीवन में मैं रिलीज कर रहा हूँ। आप ब्लेस कीजिए, यही आनंद के द्वारा आप इनको चंगा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और हर दिन, हर क्षण, हर समय प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में ये सब परमेश्वर आनंदित रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको आशीषित करे।